सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे वो नादान भाई और बहनें जो करीम अल्लाह की रहमत से मायूस होकर कहते हैं कि अब मेरी तौबा का क्या फायदा। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ, तुम्हें मालूम नहीं कि किस किस्म के गुनाह करता रहा हूँ। मैं तो बहुत बुरा हूँ, ये तौबा तो नेक लोगों के लिए है और मैं बार बार कोशिश भी कर चुका हूँ, मुझसे नहीं होता। और मैं उस बारगाह में जाऊँ भी तो किस मुँह से जाऊँ? मैंने तो सारी जिंदगी गुनाहों में बर्बाद कर दी है। अब वो मुझे क्यों कबूल करेगा, वो मुझे क्यों माफ करेगा? मैं तो उसकी बारगाह का बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मेरे नादान दोस्त, उसकी रहमत का मुवाजना दुनिया वालों से न कर। आदल का तकाजा तो ये है ना कि अगर तेरे गुनाहों के पलड़े पर 20 साल के गुनाह थे तो अब नेकियों के पलड़े को बराबर करने के लिए तू 20 साल नेकियां करता। गुनाह तेरे 20 साल के हैं, अब तुझे 20 साल मजीद गुनाहों से बचते हुए 20 साल नेकियां करने की जरूरत नहीं है। तू बस एक लम्हे में सच्चे दिल से तौबा करके इस अमल को नेकियों के पलड़े पर रख कर देख। तेरा करीम रब तेरी एक लम्हा की तौबा के जरिए तेरे तराजू पर गुनाहों के पलड़े से 20 साल के गुनाहों को गायब कर देगा। तूने 40 साल गुनाह किए, अब उन गुनाहों को मिटाने के लिए 40 साल नेकियों की जरूरत नहीं। तेरा करीम अल्लाह एक लम्हे की तौबा से 40 साल के गुनाहों को तेरे नामा अमाल से मिटा देगा, और ऐसा मिटाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है। और जिन मुहाफिज फरिश्तों ने उसके गुनाह लिखे होते हैं, अल्लाह उन्हें उसके तमाम गुनाह भुला देता है। फरिश्ते सारे गुनाह भूल जाते हैं, और जमीन के जिस मकाम पर और आसमान के नीचे जिस जगह उसने वो गुनाह किए थे, अल्लाह उस जगह को भी उसके गुनाह भुला देता है, ताकि ये बंदा क़यामत में इस तरह आए कि मखलूक में उसके खिलाफ एक भी गवाह ना हो। और सुनन इब्न माजा की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। सच्चे दिल से तौबा करने वाले को अल्लाह ऐसे पाक कर देता है, उस शख्स की तरह बना देता है जिसका कोई गुनाह ही नहीं। और हदीस शरीफ में है कि अल्लाह जल्ल व अला को गुनहगार तौबा करने वाले बंदे से ज्यादा किसी की आवाज महबूब नहीं। मेरे दोस्त तू कहता है कि मैं क्या मुंह लेकर उसकी बारगाह में जाऊं? मेरे नादान भाई, मेरी नादान बहन, तेरा रब ऐसा करीम है कि उसे तो तौबा करने वालों की आवाज सब आवाजों से ज्यादा प्यारी लगती है। और प्यार इतना करता है कि न सिर्फ एक लम्हे की गई तौबा से 40 साल के गुनाहों को गुनाहों के पलड़े से गायब कर देता है, बल्कि उन 40 साल के गुनाहों को नेकियों में बदलकर नेकियों के पलड़े पर रख देता है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तुम्हारा रब ऐसा करीम है, तौबा करने वाले गुनहगारों से इतना प्यार करता है कि न सिर्फ उस एक लम्हे में की गई तौबा से गुनाहों को नामा अमाल से मिटा देता है, बल्कि उस एक लम्हे में की गई तौबा से तुम्हारी जिंदगी भर के गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। दोस्तों, दुनिया की मोहब्बत के मेयारात और हैं। अदल का तकाजा क्या है? अदल का तकाजा तो ये था ना कि 40 साल के गुनाहों के बाद 40 साल तौबा करवाता है, तो फिर जाकर 40 साल के गुनाहों को मुआफ करता, और फिर मजीद 40 साल अगर हम नेकियां करते तो अब वो 40 साल की नेकियां तराजू के नेकियों के पलड़े पर रखी जाती। फरमाया, नहीं मेरे गुनहगार बंदे, तुझे इल्म ही नहीं है कि मुझे तौबा करने वाले गुनहगार से कितना प्यार है। तूने 40 साल मुझे नाराज किया, 40 साल मेरी नाफरमानी करता रहा, 40 साल गुनाह करता रहा, अब बस एक लम्हे में तौबा कर ले। मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, अब न सिर्फ वो 40 साल के गुनाहों के पलड़े से गायब कर दूंगा, बल्कि उन्हीं 40 साल के गुनाहों को उठाकर नेकियों के पलड़े पर रख दूंगा। मैं दोस्तों, तौबा से दूर न भागना, सच्ची तौबा से प्यार कर लो। तुम अगरचे गुनहगार हो, बदकारों से आकार हो, लेकिन तुम्हारा अल्लाह तुमसे इतना प्यार करता है, सच्ची तौबा करने वाले गुनहगारों से इतना प्यार करता है कि एक लम्हे की सच्ची तौबा करने वाले 40 साल के गुनहगारों बदकार को 40 साल का परहेजगारों नेकोकार बना देता है। फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गुर्रका बिरब्बिकल करीम। ए नादान इंसान, आखिर किस चीज ने तुझे तेरे करीम रब की बारगाह से दूर कर दिया? तो उस करीम की बारगाह से भागता फिरता है जो तुझसे इतना प्यार करता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।